इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौड़ा कला ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। मैं हूं ललितपुर मुख्यालय के श्री दिगंबर जैन अक्षयचेत क्षेत्रपाल मंदिर जी में, जहां पर विश्ववंदनीय आचार्य विद्यासागर महामुनिराज की परम शिष्य आरका गणनी आदर्शमती माता जी सत्संग विराजमान हैं 21 पिछियों के साथ। यहाँ पर आज वात्सल दिवस यानी मुनि रक्षा दिवस के रूप में वात्सल दिवस मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर्व, रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व यहाँ पर मुनि रक्षा, देवदास गुरु की रक्षा और धर्म आयतनों की रक्षा को लेकर संकल्प दिवस के रूप में वात्सल दिवस मनाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिगंबर जैन पंचायत समिति और दयोदय पशु संरक्षण केंद्र गौशाला कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिभा स्थली का यहाँ पर संरचना निर्माण चल रहा है। और प्रतिभा स्थली अद्वितीय, अद्भुत, पूरे विश्व में जो प्रतिभा स्थली चल रही है भारत में, उन सबसे बेहतर और बेहतरीन ललितपुर में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से आरका आदर्शमती माता जी के संयोजन और निर्देशन में प्रतिभा स्थली गौशाला परिसर में निर्माणाधीन है। वहाँ पर बन रही है, वहाँ पर उसका काम पूरे इस स्तर से चल रहा है। इसके लिए यहाँ की जैन समाज, ललितपुर की जैन समाज ने आज संकल्प दिवस के रूप में मनाया है कि हम प्रतिभा स्थली को बेहतर और बेहतरीन ढंग से मनाएंगे। उसी को लेकर रक्षाबंधन के पूर्व आज जैन मंदिर क्षेत्रपाल जी में एक आयोजन किया गया। इस आयोजन में सांस्कृतिक विधा के अंतर्गत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत सजीव ललितपुर लाइव टीवी की कवरेज के द्वारा प्रतिभा स्थली परिवार एक आदर्श परिवार क्या कहलाता है। तो वहीं अन्य झांकियों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति का बहराव क्या है, इस संबंध में बताया गया है। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। तो जैसा कि इस आयोजन में हमारे ललितपुर भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन चूना पधारे अपनी टीम के साथ। राजकुमार जैन चूना भाजपा जिला अध्यक्ष का सम्मान हमारे जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने किया। तो वहीं उन्होंने आरका माँ के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित किया और समाज के बीच में उन्होंने संकल्प लिया कि शासन के द्वारा जो भी सहयोग होगा प्रतिभा स्थली के लिए कराया जाएगा और व्यक्तिगत परिवार की ओर से भी कराया जाएगा। इस तरह इस आयोजन में हमारे बाहर से पधारे युवा मंडल, जिन्होंने जैन पंचायत समिति ललितपुर के पात्रों का चयन करते हुए यहाँ पर प्रतिभा स्थली क्यों बनना चाहिए, प्रतिभा स्थली का स्वरूप क्या है, प्रतिभा स्थली क्यों बनना चाहिए, इस प्रतिभा स्थली में जैन पंचायत समिति का क्या योगदान है, उसका पात्रों का स्वरूप बनाकर इसका मंचन किया। आप देख सकते हैं मंच का मंचन हो रहा है। तो वहीं सजीव झांकी के तौर पर प्रतिभा स्थली में क्या क्या सुविधाएं हैं, शिक्षा के साथ, लौकिक शिक्षा के साथ, पारलौकिक शिक्षा के साथ, संस्कृति, विज्ञान और खेल, स्पोर्ट, अनेक प्रकार की जो विधाएं प्रतिभा स्थली में सिखाई जाएंगी। तकनीकी, कंप्यूटर तकनीकी, अनेक प्रकार की विधा सिखाई जाएंगी, इस झांकी में दिखाया गया है। तो वहीं पाक कला क्या है, पाक कला के माध्यम से हमारे बच्चे किस तरह से सुशोभित और संस्कारित होते हैं, वो भी बताया गया है। और वहीं जैन धर्म की विशेषता क्या है, झांकियों में बताया गया है। जिनवाणी माँ, जो माँ जिनवाणी है, उसका संरक्षण किस तरह से दिया जाता है, वह भी जिनवाणी माँ के संबंध में झांकी में बताया गया है। और इसी तरह देश रक्षा का हम किस तरह से कर सकते हैं परिपालन। तो वहीं प्रभावना संघ के बच्चों ने मंच पर बहुत अच्छे कार्यक्रम किए। तो वहीं पाठशाला की बहनों ने तैयार किया हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मंच पर हुआ। अनेक प्रकार के आयोजन मंच पर हुए। हम आपको बता सकते हैं कि इस क्षेत्रपाल मंदिर के सभागार और परिसर में सैकड़ों की, हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं और आरका माँ का उपदेश प्रवचन सुनकर लाभान्वित हुए और उनके उपदेशों को सुनकर आत्मसात किया।
वर्तमान में कोरोना महामारी का काल मंदी स्थिति पर है, फिर भी लोगों के अंदर उत्साह उल्लास है और उत्साह उल्लास के माध्यम से प्रतिभा स्थली का निर्माण जोरों पर चल रहा है। आज रक्षाबंधन के पूर्व इस आयोजन को पूरी भूमिका के साथ, पूरे संकल्प के साथ, पूरी जज्बा और जज्बात के साथ जैन समाज, सकल जैन समाज ललितपुर ने संकल्प लिया है कि हम प्रतिभा स्थली बनाकर शिक्षा का निर्वहन नहीं करेंगे, साथ ही शिक्षा का निर्माण करेंगे और शिक्षा का निर्वहन के साथ साथ निर्माण की ऐसी आधारशिला रखी जाएगी प्रतिभा स्थली के रूप में कि आचार्य श्री विद्यासागर जी का पदार्पण ललितपुर में होगा और वह प्रतिभा स्थली देखकर गदगद होंगे और सकल जैन समाज ललितपुर को भरपूर आशीर्वाद देंगे आचार्य श्री, क्योंकि ललितपुर किसी प्रतिष्ठा और पहचान का मोहताज नहीं है। आचार्य श्री का ललितपुर जब 2020 में आगमन हुआ था, 2019 में आगमन हुआ था, पंचकल्याणक हुए थे, तो आचार्य श्री के आगमन का विश्व रिकॉर्ड ललितपुर जैन समाज ने बनाया था उनके आगमन को लेकर। और पंचकल्याणक में साक्षात यहाँ पर दीक्षाएं हुई थी और जहाँ मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो मानवों में भी आचार्य श्री ने प्राण प्रतिष्ठा करके दिगंबर रूप का उन्हें स्वरूप दिया था मुनि दीक्षा के रूप में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से कि धर्म यात्रा के साथ तीर्थ यात्रा और तीर्थ यात्रा के साथ मानव के अंदर मानवता की यात्रा का ललितपुर लाइव टीवी सीधा कवरेज आपको बता रहा है प्रतिभा स्थली के रूप में। प्रतिभा स्थली में हमारी बच्चियों को संस्कार, शिक्षा और लौकिक और तकनीकी के अंतर्गत दिया जाएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। जैन पंचायत के श्रेष्ठी लोग क्या कहते हैं प्रतिभा स्थली और मुनि रक्षा वत्सल दिवस के रूप में। हाँ, हमारे साथ ललितपुर के श्रेष्ठी वह श्रेष्ठी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मुनि सेवा में, सच्चे देवदास गुरु की सेवा में समर्पित कर दिया। हमारे सवाई सिंगाई श्री शीलचंद जी अनोरा, जिन्हें सब लोग प्यार से श्री अनोरा कहते हैं, आज वो हमारे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आज रक्षाबंधन के पूर्व एक दिन जो कार्यक्रम चल रहा है क्षेत्रपाल जी में प्रतिभा स्थली और क्षेत्रपाल मंदिर के निर्माण को लेकर, वो क्या भूमिका है, क्या उसका उद्देश्य है, बताएं दाऊ। ब्रह्मपुर आचार्य विद्यासागर महाराज ने आर्य का 105 आदर्श माता जी को सिर्फ प्रतिभा स्थली के लिए ही यहाँ भेजा है, जो यहाँ की प्रतिभा स्थली देश में एक अनूठी होगी। और इसका कार्यक्रम आज जो रक्षाबंधन चल रहा है उसी के उद्देश्य से ये रक्षाबंधन का कार्य हो रहा है। हम सब लोग तन मन धन से प्रतिभा स्थली का पूर्ण कार्य करेंगे और यह समर्पण है परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद से यहाँ की प्रतिभा स्थली देश में नाम रोशन करेगी, यही हमारी सद्भावना है। नमोस्तु। आज जो मंच पर रक्षा सूत्र बांधा गया, आज जो मंच के ऊपर रक्षा सूत्र आचार्य श्री को, माता जी को, ये सारी आमदनी प्रतिभा स्थली के लिए ही कार्यक्रम चल रहा है और अभी आगे भी जो भी कार्यक्रम होंगे प्रतिभा स्थली के नाम से ही होंगे। क्या ललितपुर जैन समाज में एकता का संदेश आज दिया गया है क्या? आज ललितपुर में पूरी समाज ने एकत्र होकर के यह नियम लिया है कि हम जब तक रहेंगे तन मन धन से प्रतिभा स्थली का समर्पण कर रहेंगे और उसका कार्य पूरा करेंगे। इस तरह से हमारे श्रेष्ठी श्री अनोरा का कहना है कि आज जैन समाज ललितपुर ने पूरे मनयोग से आचार्य श्री विद्यासागर आर्का श्री आदर्शमती माता जी सत्संग के सानिध्य में श्रीफल अर्पित करते हुए ये संकल्प लिया है कि प्रतिभा स्थली का निर्माण संपूर्ण होने के साथ साथ आचार्य श्री के आशीर्वाद को फलीभूत करेंगे और उस फलीभूत करने के बाद जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जो भी आयोजन पर्युषण पर्व और आगामी समय के वर्षा युग के कार्यक्रम होंगे, उन सभी कार्यक्रमों में जो दातारों द्वारा दान दिया जाएगा वो प्रतिभा स्थली के निर्माण में लगाया जाएगा। ऐसा जैन पंचायत समिति का निर्णय है और दयोदय पशु संरक्षण गौशाला का निर्णय है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की। कुछ श्रद्धालु महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आर्का श्री के सानिध्य में मनाए जाने वाला वात्सल दिवस, मुनि रक्षा दिवस के संदर्भ में उनका क्या कहना है। आज हमने मंदिर जी में रक्षा सूत्र बांधा है ये संकल्प करके कि हमेशा हम प्रतिभा स्थली के लिए हमेशा सहयोग करेंगे, मन तन धन से और पूरा सपोर्ट करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आज हमने मंदिर जी में रक्षा सूत्र बांधा है इस संकल्प के साथ कि हम प्रतिभा स्थली के अपना तन मन धन से सहयोग करेंगे। प्रतिभा स्थली के प्रति हमारी ये सोच है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली हमारे ललितपुर में बन रही है, इसलिए हम सभी ललितपुर समाज, जैन समाज का
तन मन धन से पूरा सहयोग है इसमें, और जितना हो सकेगा हम सब लोग करेंगे इसके लिए से। हमारे बुंदेलखंड की पावन धरा पर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से जो प्रतिभा स्थली का निर्माण हो रहा है, इससे हमारे जैन समाज में और अन्य समाज में भी बहुत ही अच्छा संदेश आएगा और यहाँ के बच्चे संस्कारवान होंगे, जो हमारे आगे के जैन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। और हम ही इस संसार में जैन समाज की संस्कृति को जो पालन करेगा तो देश में सुख शांति अमन चैन और दुख बीमारियों से सभी लोग दूर रहेंगे। नगर में आज बड़े ही हर्षोल्लास से रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया और इधर पर प्रतिभा स्थली का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए हम सभी ललितपुर वासी और आसपास के लोग तन मन धन से प्रतिभा स्थली का संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ललितपुर के पार्षद आलोक मयूर जी जुड़े हैं और उनके साथ चक्रेज जैन जो हमारे ए श्रेणी के ठेकेदार हैं। मैं आलोक जी से बात कर रहा हूं। प्रतिभा स्थली में आपके नगर पालिका का और आपका क्या सहयोग रहेगा? प्रतिभा स्थली में नगर पालिका का जो भी समाज द्वारा आदेश दिया जाएगा उसमें जो भी शासन द्वारा उसके अंतर्गत होगा उसमें काम किया जाएगा। आपका क्या है भाई ठेकेदार जी चक्रेज? जो भी संयोग होगा, ललितपुर का ये सौभाग्य है कि प्रतिभा स्थली यहाँ ललितपुर में खुलने जा रही है। जो भी हमारी तरफ से, हमारी समाज की तरफ से जो भी आदेश होगा उसको पूर्ण किया जाएगा। पूरी ताकत के साथ हम लोग उसके साथ हैं। ललितपुर में युवा जोश और युवा सोच दोनों का समावेश प्रतिभा स्थली को अच्छा और बेहतर साकार रूप देगा। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ललितपुर लाइव टीवी की मुखिया यानी मनोज जैन एमडी की मातेश्वरी। मैं उनसे बात कर रहा हूं कि वह प्रतिभा स्थली और रक्षाबंधन में क्या उनके विचार हैं। जय जिनेन, तो सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। प्रतिभा स्थली के सब लोग सहयोग करें। जय जिनेन। जैसा कि आपको जानकारी है, छतपाल मंदिर जी में आप देख रहे हैं, यहाँ पर रक्षा सूत्र लोग बात बांध रहे हैं, श्रद्धालु बांध रहे हैं इस भावना के साथ कि आज हम रक्षा सूत्र बांधकर अपनी कलाई पर भगवान अभिनंदन स्वामी जिनेंद्र देव के समक्ष, सच्चे देव सासुर के समक्ष संकल्प लेंगे कि हम ललितपुर गौशाला में बनने वाली प्रतिभा स्थली को साकार रूप देंगे और आचार्य श्री विद्यासागर के सपने को साकार करेंगे और स्वयं को पुनर्जन करते हुए धन्य करेंगे। इस संबंध में हमारे साथ कुछ महिलाएं, श्रद्धालु महिलाएं जुड़ गई हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, आज आपने राजनीति के संबंध में क्या कहना? आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैंने आज रक्षा सूत्र बांधा है। हम सब धर्म महिलाएं, जैन धर्म की महिलाएं अपनी इधर जो प्रतिभा स्थली खुल रही है उसमें पूर्ण सहयोग देंगी और अपने बच्चों को संस्कारित बनाएंगी। जय जिनेंद्र। आज आपने रक्षा सूत्र बांधा है, किस बात का प्रतीक है? पहले तो सभी को जय जिनेंद्र, और हम सभी लोग माता जी के चरणों में आके यहाँ पे रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो, बहुत अच्छे से मनाया और सभी ने जो रक्षा सूत्र बांधा है, और मैंने भी यही सोचते हुए रक्षा सूत्र बांधा कि जो गौशाला जी में प्रतिभा स्थली का कार्य पूरा होना है वो जल्दी से जल्दी शीघ्र संपूर्ण हो, ताकि सभी बच्चियों को प्रतिभा स्थली में रहने का और वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसी के साथ हमने रक्षा सूत्र का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया। जैसा कि अनेक श्रद्धालु महिलाओं का कहना है कि हमने रक्षा सूत्र प्रतिभा स्थली के निर्माण और निर्वहन के लिए बांधा है। जब तक हम अपने बच्चों को और अपने संबंधित लोगों को संस्कार नहीं करेंगे, ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इन्हें संस्कारित होना है। ऐसे ही बच्चों को प्रतिभा स्थली में संस्कारित होना है। इनका जब प्रतिभा स्थली में प्रवेश होगा तो ये संस्कार के साथ साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ संस्कार का समावेश करेंगे। जुड़े रहिए, बड़े रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आचार्य श्री ने हमें योग्य समझो या अपन को अब अपनो तन मन धन लगा देने और एक प्रतिभा स्थली को ये तो तैयार करने कि अपनी प्रतिभा स्थली में अव्वल आ जाए। दादा बस वही सपनों है हमारे, जो सपनों अगर पूरा हो जाए
तो बस समझ लो गंगा नहा ली। भैया जी बहुत बड़ा काम है, जो कभी रूपरेखा बना लो कैसे होइए, अकेले के बस की नहीं करोगी, जब पूरी समाज को काम आए और सबको मिलके जो काम करने हैं। अरे अंचल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये अपना अकेले का काम नहीं है, ये पूरी समाज का काम है, प्रत्येक सदस्य का काम है। प्रत्येक एक एक घर से एक एक व्यक्ति को अपना सके तो धन से भी अपनी हर प्रकार से कोशिश करनी है कि ये प्रथमावली बड़ी अव्वल बने। अरे कामरा जी भी तो है, कामरा जी से पूछ लो भैया अपन को इतना बड़ा सौभाग्य दिया है, गुरु जी ने इतना बड़ा अवसर दिया है, तो इस अवसर पे हम अपने पूरी कमेटी और पूरी समाज और सबरे पंच मिलकर और पूरी समाज मिलकर सहयोग दें, तन मन धन सब दें। जय हो दाऊ, तुम क्या होंगे बेटे थे तो दाऊ आशीर्वाद तो बहुत पहले ही मिलेगा, तो आपको भी जानकारी है, लेकिन कछु कर नहीं पाए पर जब से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, आपको पुराना परिचय है गुरु जी से, और आपके सहयोग के बिना कछु होना नहीं है, तो आप ही बताओ कैसे क्या हुई है। अरे भैया अब तो अपन ने आचार्य जी से लाओ ही लाओ है, अब देवे को समय आ गया है वो भैया, अब देवे में पीछे नहीं हटने भैया, अब गुरु दक्षिणा को समय है। बताओ सब लोग गुरु दक्षिणा दे जावे कि नहीं दे जावे, दे जाए कि नहीं, और तैयार है कि नहीं तैयार है, क्या आप तैयार हो? तैयार हो अपनी अपनी बिटियन को संस्कार देने के नहीं देने? अरे भैया देने हैं तो आवाज नहीं आ रही पिछान से, बोल दो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.